माँ यशोदा जी अपने कान्हा के लिए जान देती थीं। उनका प्रेम इतना आनंद और शुद्ध है कि भगवान को बांध देती थी, भगवान को हंसा देती थी, भगवान को रुला देती थी, उनका पालन पोषण करती थी। असली माँ से भी ज़्यादा प्यार व लाड़ दिया। जब वह कान्हा इस माँ को छोड़कर मथुरा चला गया तो माँ यशोदा की इस विरह व्यथा को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उद्धव जो कृष्ण का मित्र और उनका शिष्य है, कान्हा ने उद्धव जी को जिम्मेदारी दी है कि वह वृंदावन जाए और उनके माँ बाबा और गोपियों को ज्ञान दे, जिससे वह कृष्ण विरह से बाहर आ सकें। उद्धव को आया हुआ देखकर नंदराज ने अत्यंत आनंदित होकर आगे आकर कृष्ण के परम मित्र का आलिंगन किया, मानो कृष्ण स्वयं आए हों। ऐसा मानकर नंद ने उद्धव का स्वागत किया। कृष्ण जितने दिनों तक ब्रज में थे, उतने दिनों तक नंद के भवन में सब कुछ भरा हुआ था, परंतु जिस दिन से मथुरा चले गए हैं, उस दिन से नंद घर का भी सब कुछ मानो चला गया हो। नंदराज के घर की सफाई नहीं होती, रसोई घर में खाना नहीं बनता, चूल्हों का प्रयोग नहीं होने से मकड़ी ने जाला बुनना शुरू कर दिया था। कृष्ण के चले जाने के साथ ही आहार, निद्रा, साज सज्जा मानो सब कुछ बंद हो गया था। नंदराज की यह दशा देखकर कुछ पड़ोसी लोग प्रयत्नपूर्वक कुछ खिला देते थे, किसी प्रकार बचे हुए थे। आज नंदराज ने बहुत दिनों के बाद आनंद से भरकर उद्धव को गले से लगा लिया। उद्धव नंद भवन में आए हैं, उन्हें कुछ खिलाना होगा, परंतु भोजन बनाने का कार्य तो बहुत दिन पहले ही बंद हो गया है। नंदराज की स्थिति देखकर किसी पड़ोसी ने थोड़ा सा खीर बनाकर ला दिया। यह सब होने के बाद उद्धव व नंद आपस में बात करने लगे। उद्धव उन्हें समझा रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, आपके बेटे नहीं हैं। नंदराज का दुख और बढ़ गया कि वे भगवान हैं और वो उन्हें छोड़कर चले गए हैं। तभी एक बूढ़ी पतली महिला थी, वह यशोदा थी। उन्होंने उद्धव को देखकर उन्हें एक पल के लिए लगा कि उनका कान्हा आ गया है। वे दौड़कर उद्धव के पास गईं, उन्हें गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। उनका माथा चूमने लगी। तभी नंद बाबा बोले, छोड़ दो इसे यशोदा, यह हमारा कान्हा नहीं, उसका मित्र है। माँ यशोदा फूट फूट कर रोने लगी और उद्धव से बोली, युद्ध में जब से मेरा कान्हा गया है, तब से किसी ने मुझे मैया कहकर नहीं पुकारा, कान तरस गए हैं। उसके मुँह से मैया सुनने के लिए एक बात मेरे कृष्ण से कह देना। उद्धव, एक बार कान्हा आए और द्वार पर आकर मैया कहकर वापस चला जाए। हमने सुना है वह भगवान है, सब लोग कहते हैं कि भगवान ने अवतार लिया है। उद्धव बोले, हाँ वो भगवान है, अवतारी पुरुष हैं। ऐसे थोड़ी उन्होंने कालिया नाग पर नृत्य किया है, गोवर्धन उठा लिया था। माँ ने कहा, यदि वह भगवान है तो एक बार अपने इस भक्त की इच्छा पूरी करें, आकर द्वार पर मैया कहकर चले जाएं। मुझे उसका सांवला मनमोहन सूरत देखना है। उद्धव बोले, भगवान किसी के बेटे, भाई, मित्र, प्रेमी नहीं होते। आप इस ज्ञान को स्वीकार करो, वह परम ब्रह्म है, वह किसी के बेटे नहीं। माँ यशोदा बोली, तुम्हें भ्रम हुआ है उद्धव, वह मेरा बेटा है, मेरा लाला है। उद्धव बोले, मुझे भ्रम नहीं माता, मैं वेदों शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। मैया बोली, अच्छा अगर वह भगवान है तो
उद्धव, तुम बताओ, क्या कोई भगवान को बांध सकता है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी तुम्हारे परम ब्रह्म को बांध सकता है? उद्धव बोले, नहीं माँ, उन्हें कोई बांध नहीं सकता है। मैया बोली, यह देखो अकल पड़ा है, मैंने उसे बांधा है, उसकी गलतियों पर उसकी पिटाई भी लगाई है। और क्या तेरे भगवान को कोई दूध पिला सकता है? मैंने दूध पिलाया है। वह तेरे लिए भगवान होगा, मेरे लिए तो मेरा लाला, मेरा प्यारा बेटा है। यह सब बोलते बोलते, रोते रोते माँ यशोदा बेहोश हो गईं। नंद बाबा उन्हें उठाकर अंदर ले गए। बाबा ने उद्धव से कहा, यह जब तक बेहोश रहती हैं तब तक आराम करती हैं, वरना पूरे ब्रज की गलियों में कान्हा कान्हा बोलते कृष्ण को ढूंढती रहती हैं, गिरती रहती हैं। पालने के सामने बैठकर बोलती हैं, कान्हा उठ जा। फिर बोलेंगी, कान्हा सो जा, अभी तक सोया नहीं है, रात हो गई है। कृष्ण के विरह में कैसे हमारा जीवन चल रहा है, जाकर कह देना कृष्ण से, कोई ज्ञान हमारा दुख शांत नहीं कर सकता। अगर उसे हमारा भूख मिटाना है तो हमसे मिलने आए, मैया बाबा कहकर बुलाए। यह सब देखने के बाद उद्धव जी का मन दुख से भर गया। इनके पास इनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वह उल्टे पैर मथुरा को लौट गए। जब वह मथुरा पहुँचे, उन्होंने कृष्ण से रोते रोते कहा, वे लोग आपसे अनंत प्रेम करते हैं, आप उनके पास लौट क्यों नहीं जाते? प्रभु, आपको उनकी चिंता नहीं क्या? आप उनके लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा है। मैं मथुरा छोड़कर वृंदावन आ गया। अगर उसे पता चल गया कि मेरे मित्र, मेरे बाबा, मेरी माँ, मेरे परिजन वहाँ हैं, तो उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। दूसरी बात, उद्धव, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मैया की चिंता नहीं करता? जब मेरी मैया मुझे वृंदावन की गलियों में ढूंढते ढूंढते बेहोश होकर गिर जाती हैं, पूरी तरह से थक जाती हैं, तो तुम्हें क्या लगता है उन्हें सही सलामत घर तक कौन छोड़कर जाता है? मैं हमेशा अपने दिव्य रूप में मैया के साथ रहता हूँ, पर ज़रूरी नहीं है मैं उनसे कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल सकता। नंद बाबा और माँ यशोदा के प्रेम के आगे भगवान भी दास हैं। यह साधना ही उन्हें कृष्ण को अपनी ओर खींचने पर मजबूर करती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा।